जलाली और बाबरकत नाम में तमाम साथियों को, ईमानदारों को सलाम पहुँचे। हम शुक्रगुजार हैं दुनिया भर के ईमानदारों के, हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के ईमानदारों के, जिन्होंने दुआ और रोज़े में ठहर कर खुदा के हजूर फरियाद की, इस माँ की आहों और सिसकियों को सुना। और खुदा ने जैसा कलाम में लिखा है कि वो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को यकीन नहीं जानता, बल्कि जब वो उससे फरियाद करता है तो वो उसकी फरियाद को सुनकर आसमानों को झुका देता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज जब हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये सिर्फ दुआओं के सबब से हुआ कि जो 11 तारीख को केस फिक्स था वो 2 तारीख को फिक्स कर दिया गया। और आज जब हेयरिंग हुई और बहुत तफसील से हेयरिंग हुई, जबरान नासिर ने बहुत अच्छे तरीके से एडवोकेसी की और वालदैन की आहों को, सिसकियों को जजेस ने देखा और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आरजू को बाजियाब करवाया जाए और इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल किया जाए, उसका मेडिकल किया जाए। आरजू बाजियाब हो चुकी है, पनाह में मुंतकिल हो चुकी है और अली अजहर को भी डिटेंशन पे है। हम सब उन तमाम साथियों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे रिलीजियस लीडरशिप है, पेंटिकॉस्टल लीडरशिप है या कैथोलिक लीडरशिप या चर्च ऑफ पाकिस्तान की लीडरशिप है, और बिलखुसूस मैं शुक्रगुजार हूँ भाई नज़ीर बरकत की गुड फेथ फाउंडेशन की, जिन्होंने आगे बढ़कर अपनी गाड़ियों को दिया, अपने वक्त को दिया, बिजनेस को पीछे छोड़ा और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने इस ख़ानदान को संभालने में, पुलिस के पास जाने में, मिनिस्टर से मिलने में, हर जगह रहनुमाई की। हम खुदाए कदूस का शुक्र करते हैं और उन तमाम साथियों के लिए खुदा से बरकत चाहते हैं जिन्होंने इसमें हमारा हाथ बटाया, हमारे साथ खड़े हुए, और जबरान नासिर के लिए शुक्र अदा करते हैं। और दोबारा बताती चली जाऊँ कि वकील का इंतज़ाम सियासी औरतें जो प्लेटफॉर्म है उन्होंने किया है, हम उनका शुक्र अदा करते हैं सियासी औरतें प्लेटफॉर्म का, जिन्होंने अनथक मेहनत की और हमारे साथ को हर वक्त एडवोकेसी में शामिल हुई। सिविल सोसाइटी से उन्होंने मीटिंग्स की जिसमें शीमा करबानी सियासी औरतों का हिस्सा है, मुनीज़ा है, कुर्रत है, निगहत दाद है, फातिमा मजीद है, हानिया है, जैनब है, ये सारे फेमिनिस्ट कलेक्टिव का ग्रुप है जो सियासी औरतों के प्लेटफॉर्म के तहत काम कर रहा है। हम उसके शुक्रगुजार हैं और आइंदा भी उनके ताउन को अपने लिए अवेलेबल रखेंगे और मैं भी इसी सियासी औरतें प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद का सबसे पहले शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ दुआओं में हमारा साथ दिया, बल्कि पूरे वर्ल्ड में। और ये सिर्फ राजा की बेटी नहीं थी, सब ने दिल से अपनी बेटी समझ के इनके लिए दुआएं की, इनकी मदद की, इनके सारे इमोशनल लोगों के इनके साथ थे और खुदा ने सबकी दुआएं सुनी और खुदा ने इनका साथ दिया। और आज सब दुनिया में हर जगह बेटी आरजू और बेटी आरजू का ही नाम लिया जा रहा है। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और आपकी दुआओं ने खुदा ने आपको दिया। और ये देखें, इससे लोगों का ईमान बढ़ा कि खुदा वो काम कर सकता है अगर हम ईमान के साथ सब मिलकर जब हम कदम बढ़ाते हैं तो फतह हमेशा खुदावंद की तरफ से होती है। कि जिस दिन भाई से मेरी मुलाकात हुई है फ्राइडे वाले दिन, उसी दिन हम यहाँ खड़े होके भाई के साथ दुआ कर रहे थे और भाई को मैंने कह दिया, मैंने कहा खुदावंद आपकी बेटी को आज़ाद करेगा और आपसे खुदा से मिलवाएगा। और खुदा ने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने दिया, बहुत जल्दी अपनी दुआओं का मैं जवाब दे दिया पूरी दुनिया में। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड में सबको कि इसी तरह यूनाइट रहो और इसी तरह जिस तरह आपने आरजू बेटी के लिए वर्क किया, आपने स्ट्रगल किया, आपने दुआएं की, ऐसा ही हमेशा होना चाहिए कि आपकी बेटी मेरी बेटी है और मेरी बेटी आपकी बेटी है, कौम की बेटी है। और इसी तरह हम आगे भी कभी भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कौम में कोई प्रॉब्लम आए, हम इसी तरह सब मिलकर यूनाइट होकर खुदावंद के चरणों में गिरेंगे
और खुदावंद हमारी सुनेगा। आपको राजा भाई बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबका शुक्रिया अदा करें कि जिसने आपके साथ मिलकर काम किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम हिस्सा डाला, किसी ने ज्यादा डाला, मगर खुदा सबको बरकत दे और ये इत्तेहाद हमेशा कायम और दायम रहे। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया और उसने कहा कि बेटा तू ईमान से मांग, मैं तेरे साथ हूँ। और हमने दुआ की खास तौर पर आज सिस्टर गजाला के लिए, आपके लिए, कि आप दोनों माएँ थी और आप स्टिल ईमान में खड़ी रही और आपने कहा नहीं, खुदा इस बेटी को हमारे पास ज़रूर लेकर आएगा। और ऐसा ही किया। हम हमेशा खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद का कि इसी तरह ये बहुत बड़ा मौजू है और ये तारीखी काम हुआ है। खुदा ने ये तारीख रकम कर दी आज कि खुदा हमेशा हम मेरे और आपके और हमारे खानदानों के साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जीसस। सबका शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा साथ दिया। हम बेहद शुक्रगुजार हैं सबके। और हम लोग आप लोगों की जितने भी शुक्रगुजारी करें तो कम है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सब फैमिली की तरफ से और बाजी की तरफ से, इनके घराने की तरफ से। लाला ने हमारा बहुत साथ दिया और जितने भी तमाम, अल्लाह को बरकत दे। इन्होंने हमारे साथ दिन रात एक करके हमारा जो भी हमारा काम था उन्होंने सफल कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी। क्योंकि एक चीज़ और कह, इन्होंने बोला कि आधी रात को भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं आ जाऊँगा। और ये फैमिली के लिए तो शुक्र है, फैमिली को मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। और आप भी कुछ व्यूज़ देना चाहें? आप तमाम व्यूअर्स जो इस पेज पे इस खुशखबरी को सुन रहे हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और यकीनन मैं समझता हूँ ये उन कुव्वतों की फतह है जो रूल ऑफ लॉ की जो है बालादस्ती के लिए काम कर रही थी। और इसमें मैं सबसे पहले बड़ा मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी फैमिली को कि ये बहुत बड़ी एक आज अचीवमेंट है सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की। उसके साथ साथ मास्टर गजाला शफीक साहबा को, नज़ीर बरकत साहब, मास्टर मौज़म को, और इसके साथ साथ उन तमाम अफराद को जिन्होंने आरजू राजा के इस बाजियाबी के अमल में इस जो है वो जो भी उनके काविश रही है इस जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं। मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि जिन्होंने इस वाक़े को बहुत संजीदगी से लिया और पूरी सिंध हुकूमत को उन्होंने ये अहकामात दिए थे कि वो क़वानीन जो सिंध हुकूमत ने बनाए हैं माइनर बच्चियों की शादी के हवाले से उस पर अमल दरामदगी के लिए हर मुमकिन जो है वो उन्होंने इक़दामात करने के लिए हुक्म सादिर किया था। और उन्हीं के अहकामात पे जनाब वज़ीर आला सिंध ने, उनकी पूरी टीम ने और ख़ास तौर पर अदीब रियाद तारपुर साहबा ने जो इस फैमिली से मिली भी थी और उन्होंने इनसे बड़ी हमदर्दी का और बड़ी अपनी सपोर्ट का जो है यकीन दिलाया था। इसके साथ साथ सिंध पुलिस का भी हम उन तमाम अफसरान का जिन्होंने आरजू राजा को बाजियाब कराने में बहुत मेहनत की है, उन सब के हम शुक्रगुजार हैं। और इसके साथ साथ अब मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये हमारी जंग जो है ये इसमें एक हमारी जो है वो पहली फतह हुई है। ये जंग ख़त्म नहीं हुई, ये जंग जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक उन दरिंदों को हम जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा नहीं दिलवा देते। हम इस जंग को यहाँ नहीं रोकेंगे। हम उन दरिंदों को ना सिर्फ जिन्होंने राजा के साथ जो है खेल खेला, बल्कि इस मुल्क में बसने वाली तमाम जो बच्चियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनके साथ जो है वो किसी भी किस्म की दरिंदगी के फेल में वो मुर्तकिब रहे हैं या अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो भी इस रियासत ने बच्चियों की हिफाजत के लिए, ख़वातीन की हिफाजत के लिए कानून बनाए हैं, हम कानून के दायरे में रहकर हर मुमकिन जंग जो है वो जारी रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी थैंक यू बोले और चर्चिस का जब हो जाए बता दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। सबसे पहले हम
खुदा के शुक्रगुजार हैं इस बहुत बड़ी फतह के लिए। और उसके बाद पाकिस्तान में और दुनिया भर में रहने वाले मसीही बहन भाइयों के लिए मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इंटरनेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी इस फैमिली का, उस बच्ची का दर्द महसूस किया। मैं खुदा के हजूर शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस पास्टर गजाला शफीक का, जो इस फैमिली की आवाज़ बनी, इनके दर्द को पूरी दुनिया में पहुंचाने का ज़रिया बनी है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इस घराने को इस पहली फतह की सीढ़ी के लिए। और जब खुदा हमारे साथ है तो वो आइंदा भी हमें फतह से ही नवाजेगा। मैं यहाँ तमाम तर सियासी वर्कर्स के लिए, तमाम चर्चिस के लिए, जिन्होंने ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली, दुआया, तकरीबात की और इस फैमिली की सपोर्ट में खड़े हुए हर वो फर्द जो किसी भी चर्च से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता है, सूबाई हुकूमत के साथ साथ हम वफाकी हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम तर लोगों के जो बिलखसूस हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हमारे हिंदू बहन भाई हैं, वो लोग जिनका क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन उनकी भरपूर सपोर्ट रही, भरपूर हमदर्दी रही। और हम यही तवक्को करते हैं कि आने वाले दिनों में वो इससे ज़्यादा इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में अपना ताउन जो है उसे यकीनी बनाएंगे। और हम दुआ करेंगे कि ये जो शख्स है जिसने इस तरह का घिनौना अमल किया है, जैसा MPA साहब कह रहे थे, उसे करार वाकई सज़ा मिले। मैं इस फैमिली को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, चूँकि पास्टर गजाला शफीक इस काम में बहुत सरगर्म रही, पर उनके साथ उनके हस्बैंड, उनके बच्चे और फिर हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त जो हैं, खुदा के काम का बोझ रखने वाले नज़ीर बरकत साहब और उनकी फैमिली। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम लोगों के जो सोशल मीडिया में इस हिस्से में कंट्रीब्यूट करते रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है, प्लीज़ दुआओं में याद रखिए। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं कि अगर सिस्टर गजाला से, मुझसे या MPA साहब से, हमारी पूरी टीम से, या एक्चुअली टीम है हमारी पूरी जिसने एफर्ट्स किए हैं, अगर कहीं भी हमसे कोई अगर कोई किसी से कोई गलती खता या किसी से हमसे कोई बात होगी तो हमने दिल उनसे माफ़ी चाहते हैं। कोई ऐसा काम जो किसी को हमारी किसी बात पे या किसी वक्त कभी को वो तो मुझसे माजरत ना। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। देखिए, हमारे साथ इस जद्दोजहद में अनगिनत लोग थे। हमें नहीं पता कि इस महाज में, इस जंग में कहाँ कहाँ से हमें जो है वो कुमक फराहम हुई है। दुआओं की सूरत में, इखलाकी मदद की सूरत में, सियासी मदद की सूरत में। लेकिन चंद ऐसे किरदार हैं जिनको अगर हम जिनका तस्करा ना करें तो वो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। जिस तरीके से चंद किरदारों का मैंने नाम लेकर जिक्र किया, लेकिन एक दो ऐसे शख्सियात हैं जिनकी शफ़क़त हम पर रही, जिनकी रहनुमाई हम पर रही और जिनकी दुआएं हमारे साथ रहीं। मैं कार्डिनल जोसेफ कूक साहब का नहायत शुक्रगुजार हूँ, कैथलिक चर्च का नहायत शुक्रगुजार हूँ, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पेंटिकॉस्टल चर्चेज जो है पास्टर मौज़म जान साहब की क़यादत में, पास्टर रोबन राज साहब, पास्टर आशर मंशा, सुलेमान मंजूर और दीगर बेशुमार हमारे जो मजहबी कायदीन थी, जिनकी दुआएं, जिनकी अखलाकी सपोर्ट हमें हासिल रही है इस पूरी जदोजहद में। इसके साथ साथ मैं जिक्र करना चाहूँगा कराची की, पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत जनाब करामत साहब का, शीमा करवानी साहबा का, माजदा रिजवी साहबा का, नुज़र शीरी साहबा का, शीमा करवानी साहबा का और मुनीज़ा का, सफ़ीना साहबा का और कुरत भी हो। इसके अलावा सिविल सोसाइटी के हमारे जो बेशुमार मिनाज आपा का
और बेशुमार नाम है। हम अगर नाम लेने जाएंगे तो शायद हमें जो है ना पूरी रात गुजर जाए। ऐसे नामवर हस्तियां पाकिस्तान को का एक सॉफ्ट इमेज जिन्होंने बिल्ड करने में हमेशा किरदार अदा किया है, इन्होंने इस कॉज में हमारा साथ दिया है। तो मैं ये भूल गया था, मैं माजरत चाहता हूँ, इसलिए उन शख्सियात का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। और यकीन जानिए कि आज बेशक खुशी ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जंग जो है वो शुरू हुई है। बाकी हाँ, यूथ के लिए आप करें। यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा यूथ भी उभर के सामने आई। सोशल मीडिया पे जो उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पे ये जस्टिस फॉर आरजू और हुमा मारिया शहबाज जो ट्रेंडिंग पे रखा, उसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया पे काफ़ी असर पड़ा और उन लोगों ने भी अप्रोच की कि पाकिस्तान में हम भी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके इसके मदद के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करें। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग रहें और रैलीज पे भी जो आए, मैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे ही बाहर आएंगे तो आपके बात भी सुनी जाएगी और रखी भी जाएगी, और हमेशा ऐसे ही रहिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रगुजार।